नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट PYQ। रोज हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि दरोगा या दरोगा के लेवल का जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो जो मुंगेर थी वो किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम का था। तो 1760 में अंग्रेज क्या करता है, तो मीर जाफर को गद्दी से हटा देता है और उसके बदले में उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बैठाता है। और मीर कासिम क्या करता है, धीरे धीरे अंग्रेजों के चालबाजी से बचने के लिए जो उसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र करके जो मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था, ये पटना साहिब में हुआ था और 1666 में हुआ था। और इनकी माता का नाम था गुजरी देवी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन, इसमें नहीं दिया गया है इनका नाम। तो गुजरी देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह से संबंधित। तो इनके दो शहजादे थे, बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो उन्हीं की शहादत दिवस पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है कब से? 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये डेट को अनाउंस किया गया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो गुरु गोविंद सिंह के जो शहजादे थे उनकी शहादत को याद करते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ है वो पूर्णिया में, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो अररिया के औराही हिंगना गांव में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कामायनी पुस्तक के जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक आधुनिक छायावादी कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला नहीं, अंग्रेज और कुंवर सिंह नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर, डेट के साथ याद रखिएगा, 1764 को हुआ था। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? जो अंग्रेज की तरफ से जो सेनापति था वो मुनरो था, हेक्टर मुनरो। और इधर से तीन था इसके अपोनेंट में। कौन कौन? एक तो मीर कासिम, दूसरा था आपका अवध का नवाब शुजा उदौला, और दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखिएगा, मीर कासिम और अवध का नवाब, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर लड़ा था, लेकिन इसमें इसके तीनों का हार हो जाता है और अंग्रेज युद्ध को जीत लेता है। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 है। और कौन कौन से उसे देख लेते हैं। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग फैक्ट के साथ इसको याद रखिएगा, एक एक हो सकता है पूछ दिया जाए, बहुत लोग को याद भी ना हो, तो जरूर आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को 9 प्रमंडल अर्थात कमिश्नरी तथा 38 मंडलों जिलों में बांटा गया है। 9 प्रमंडल कौन कौन सा है? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध है। और जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो कौन सा है? तो वो तिरहुत है।
जबकि सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो भागलपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार वो कितना था? तो देखिए वो था 8,29,98,509 थी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट के लगभग लगभग करीब है, इसे हम लोग मान सकते हैं। लेकिन आपको याद इसमें रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार। आपको 2001 का अगर याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बिहार की कुल जनसंख्या याद होना चाहिए, 10,40,99,492 92। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। और सबसे लेटेस्ट जो है 25वां उच्च न्यायालय वो कौन है? अमरावती है। और 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तथा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आप लोग जानते होंगे पावापुरी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ था। और 72 वर्ष की आयु में इनको मृत्यु हुआ था। ठीक है, 468। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। और जो बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, गौतम बुद्ध का, ये हुआ था 663 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो था वो देश का कौन सा राज्य था? तो ये 25वां था या 28वां, कौन सा हो जाएगा? इसमें 25 है भी नहीं, तो 28वां राज्य था। और 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नया राज्य बना, जो कि झारखंड के नाम से जाना गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो झारखंड है वो बिहार का कितना एरिया क्षेत्र अपने हिस्से में लेकर अलग हुआ, तो 45.85%। तो 45.85% जो हिस्सा है अब झारखंड बिहार से लेकर अलग हुआ, एक नया राज्य का स्थापना किया। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है, लोकसभा कितना है? तो 40 है। और राज्यसभा कितना है? तो राज्यसभा में 16 सीट है। अगर ऐसे में आपसे पूछ लिया जाए तो बिहार की जो लोकसभा 40 सीट है उसमें से एससी के लिए कौन कौन सा सीट रिजर्व है, आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए? तो डायरेक्ट याद रख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज और सासाराम और गया हो जाएगा। चलिए, और विधानसभा में कितना सीट है? तो 243 है। विधान परिषद में 275 है। एक आपको होमवर्क देते जा रहा हूँ, तो आप लोग बताइए कि कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदन है। जैसे द्विसदन में आप जैसे आपका होगा बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके इसे बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और 2024 का जो थीम था वो क्या था? तो इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, तो इंस्पायर इंक्लूजन इस बार का थीम था। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश का राजा था। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिम्बिसार, मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार है मगध की गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन भी किया। और बिम्बिसार का जो राजवैद्य था जीवक,
को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, अर्थात बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जो उसका चिकित्सक था, जीवक, उसको महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भी भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो देखिए, भारत में, एक मिनट, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था वो 1917 में किया गया था। वो कौन सा सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह था, जो तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो किया गया था सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। लेकिन एक फैक्ट और आपको बताता हूँ, तो जो गांधी जी को जो बुलाए थे राजकुमार शुक्ल, वो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, ये 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का। तो इसी अधिवेशन में जब गांधी जी थे उपस्थित, वहीं पे राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया, बिहार की किसान की दुर्दशा के बारे में बताया। तब जाकर गांधी जी नेक्स्ट साल, अगले साल ही 1917 में एक सफल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो देखिए, सार्क का जो सबसे नया सदस्य है, इसके अनुसार आपका हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने मेंबर मिलकर बनाए थे सार्क? तो 7 जो है मेंबर कंट्री ने मिलकर बनाया था। वो कौन कौन सा था 7 मेंबर कंट्रीज? तो देखिए, आपका भारत शामिल था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश। ध्यान से सुनिएगा, सार्क में कौन कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव। जो भी भारत के पड़ोसी आपका जो देश है, लगभग लगभग वही से मिलकर बनाया था। और लास्ट में अफगानिस्तान इसमें जुटा था 8वें सदस्य के रूप में। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 7 से 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, हाँ ठीक है। चलिए इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की हुआ था कब? 24 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश है वो कितना है? तो 193 है। और सबसे जो लेटेस्ट है नया सदस्य है वो कौन सा है? दक्षिण सूडान है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिशियल भाषा है वो कौन सा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1924 में बने थे। बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में आईएनसी का, वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो 40वां अधिवेशन था। तो आईएनसी का जो 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 में बेलगांव में, उसी में महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो आज का यही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उसे हम लोग ने कवर किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।